भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कंदर्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का प्रस्तुत वीडियो माता जगदम्बा जी के शताक्षी स्वरूप की महिमा पर आधारित है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध के 28वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जहां पर परीक्षित जी के पुत्र राजा जन्मेजय जी और ऋषि व्यास के मध्य में संवाद हो रहा है। राजा जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि वो कल्याणमयी माता जगदम्बा जी शताक्षी स्वरूप वाली कैसे हुई, यानी 100 नेत्रों वाला स्वरूप उनका कैसे उत्पन्न हुआ, उसका क्या कारण है, यह सब बताकर मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। माँ जगदम्बा की कथा सुनने पर तो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझसे माता जगदम्बा जी के उस शताक्षी स्वरूप का वर्णन करिए, उस संबंध में क्या कथा है। राजा जन्मेजय जी के ऐसा पूछने पर ऋषि व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम तवा वाच्यम न मे किंचित देवी भक्तस्य विद्यते दुर्गमाख्यो महादैत्यः पूर्वम परम दारुणः हिरण्याक्षान्वये जातो रुरुपुत्रो महाखला। अर्थात व्यास जी ने कहा, हे राजन, मैं देवी शताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आपके जैसे देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपाया जा सके। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट रुरु का पुत्र था। उस दुर्गम नामक दैत्य के पिता का नाम रुरु था। देवानां तु बलम वेदो नाशे तस्य सुरापि नंक्षन्ते वन संदेहो विधेयम तावदेव तत्। एक बार उस दुर्गम नामक दैत्य ने ऐसा विचार किया कि देवताओं का बल तो वेद है, उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वेदों का ही नाश करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। ततः प्रसन्नो भगवान हंसारूढ़श्चतुर्मुखः ययौ तस्मै वरम दातुम प्रसन्न मुख पंकजः। अर्थात तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां गए। समाधिस्तम मीलिताक्षम स्फुटमाह चतुर्मुखः वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते तवाद्य तपसा तुष्टो वरदेशो हमागतः श्रुत्वा ब्रह्म मुखाद वाणीम व्यक्थितः स समाधितः। अर्थात नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, पूजयित्वा वरम वव्रे वेदां देहि सुरेश्वर त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्रह्मणेषु सुरेष्वपि विद्यन्ते ते तु सानिध्ये मम सन्तु महेश्वर बलम च देहियेन स्यात् देवानां च पराजयः। अर्थात दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुरेश्वर, आप मुझे सभी वेदों को प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर। अब यहाँ पर देखिए कि दैत्य की बुद्धि कितनी भ्रष्ट है कि वो महेश्वर कह के ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहा है। तो जैसा उसने संबोधित किया वही इस पुराण में भी वैसे ही एज इट इज वर्णन है। यहाँ पर श्लोक में आया ना कि विद्यन्ते ते तु सानिध्ये मम सन्तु महेश्वर। अब स्वार्थ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए जो उसके स्वार्थ को सिद्ध कर दे वही उसके लिए महेश्वर है, ऐसा भाव रख करके वो दैत्य यहाँ पर कह रहा है। आगे दैत्य कहता है कि तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो जो मंत्र हैं वे सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वह बल प्रदान कीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय निश्चित ही हो जाए। ऐसा वरदान उस दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से मांगा। इति तस्य वचः श्रुत्वा यथा स्थिति वचो वदन जगाम सत्यलोकम तु चतुर्वेदेश्वरः परः ततः प्रभृति विप्रैस्तु विस्मृता वेदराशयः स्नान संध्या नित्य होम श्रद्धा यज्ञ जपादयः। अर्थात उसकी ऐसी बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह वचन कहते हुए सत्यलोक को चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए।
स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण जन आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो रहा है। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर और भविष्यान्न न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जराग्रस्त हो गए। मतलब हवन यज्ञ आदि कर्म हो नहीं रहा था तो देवताओं को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा था तो वो कमजोर हो गए, जराग्रस्त हो गए। तब उस दैत्य ने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। अशक्तास्तेन ते युद्धम वज्रदेहासुरेण च पलायनम तदा कृत्वा निर्गता निर्जराः क्वचित् निलयम गिरि दुर्गेषु रत्नसानुगुहासु च संस्थिताः पराम शक्तिम ध्यायन्तस्ते पराम्बिकाम। अर्थात देवता गण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि देवताओं की शक्ति तो स्वयं क्षीण हो चुकी थी। अतः भाग कर वे देवता पर्वत की कंदराओं में और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। व्यास जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जल विहीन हो गया। मतलब हर ओर सूखा का प्रकोप हो गया, जल की कहीं बूंद भी दिखाई नहीं देती थी। कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय, भैंस आदि पशु पक्षी सभी मारे गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा जी की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती जी को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं माता भगवती जी में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। दयां कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि सर्वापराध युक्तेषु नैतच्छलाघ्यं तवाम्बिके कोपम संहर देवेशी सर्वांतरयामि रूपिणी त्वया यथा प्रेर्यतेयं करोति स यथा जना। अर्थात वे सभी ब्राह्मण स्तुति करने लगे, हम असहाय जनों पर दया कीजिए, हे महेश्वरी, हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणियों को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही वो करते हैं। इस मानव की अन्य कोई गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महेशानी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है। हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न होइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। जो वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली हैं उनको नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती जी के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली माता भगवती भुवनेशी महेश्वरी पार्वती जी ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। माता पार्वती जी ने ही ऐसा दिव्य स्वरूप ग्रहण किया। उनका विग्रह काले काजल के सदृश था। काले काजल के जैसा उनका स्वरूप था। नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न अनंत रस से युक्त तथा भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक, वनस्पति आदि धारण किए हुए थे। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगद्धात्री माता भगवती जी समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। मतलब माता के नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में जल बहने लगा। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रातों तक महान वृष्टि होती रही। प्राणियों को दुखी देखकर माता भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी तृप्त हो गईं। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे वे अब बाहर निकल आए। इसके बाद वे सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे।
इसके बाद व्यास जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, इति तेषां वचः श्रुत्वा शाकान् स्वकर संस्थितान् स्वादूनि फलमूलानि भक्षणार्थं ददौ शिवा नाना विधानि चान्नानि पशु भोज्यानि यानि च। अर्थात ऋषि व्यास जी ने कहा, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी माता भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नाना प्रकार के अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम में रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्नोत्पत्ति के लिए प्रदान किए। मतलब कुछ ऐसे भी बीज आदि दिए जिससे नए अन्न की उत्पत्ति वो कर पाए। उसी दिन से माता जगदम्बा का एक नाम शाकंभरी भी हो गया। तो इसी प्रकार फिर जब जगत में कोलाहल मच गया तो दुर्गम नामक जो दैत्य था, अपने दूतों से इस विषय में उसने जानकारी प्राप्त की। तो अस्त्र शस्त्र लेकर के वो सेना के साथ निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देवसेना को अवरुद्ध कर दिया। देवताओं की जो सेना थी पहले उसको अवरुद्ध किया उसने, और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो इस प्रकार से कहने लगे। इसके पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त एक चक्र, एक मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर के वो खड़ी हो गई। तो इसी प्रकार से उसी चक्र के मध्य में सभी देवताओं और ब्राह्मणों को स्थित करके स्वयं माता भगवती बाहर आकर के खड़ी हो गई। इसके बाद माता भगवती में और दुर्गम नामक दैत्य में भयंकर युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थी। मतलब धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से दिशाएं गूंज उठती थी। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक प्रकार की उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, चैव, मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जंभनी, मोहिनी तथा छिन्नमस्ता, गुह्य काली, दश सहस्त्र बाहुका। उन प्रकट होने वाली देवियों में माता कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये कुल 16, पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देव शत्रु, वह दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम, तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। इसके बाद अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मानकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ लेकर गया। अब देवी और दुर्गम नामक दैत्य में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े। चतुर्भिश्चतुरो वाहन बाणे नैकेन सारथिम, द्वाभ्याम नेत्रे भुजौ द्वाभ्याम ध्वजमेकेन पत्रिणा, पंचभिर हृदयं तस्या विव्याध जगदम्बिका, ततो वमन स रुधिरम ममारपुर ईशितु। तो माता जगदम्बा जी ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः माता जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया। मतलब दुर्गम नामक दैत्य के जो दोनों नेत्र थे वह भी नष्ट कर दिए। 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा को काट डाला और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। इसके बाद वह दैत्य रक्त वमन करता हुआ माता भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के ही विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में माता जगदम्बिका जी की स्तुति करने लगे। अंत में सभी देवता गण कहते हैं,
कह कुर्यात् पामरान् दृष्ट्वा रोदनम सकलेश्वरः सदयां परमेशानीम शताक्षीं मातरम विना। अर्थात देवतागण कहते हैं, दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। मतलब देवता यहाँ पर इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे माता के 100 नेत्रों से जलधारा प्रकट हुई, जिससे पुनः नदी, समुद्र, कुएं, तालाब आदि भर गए। तो उसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देवतागण कहते हैं कि दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। माता पार्वती जी का ही एक स्वरूप माता शताक्षी का है। इसके बाद माता भगवती ने वेदों को उस दुष्ट दैत्य से ग्रहण करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आगे माता जगदम्बा स्वयं कहती हैं, दुर्गमासुरहंत्री त्वात् दुर्गेति मम नामयः ग्रहणाति च शताक्षीति मयां भेत्वा व्रजतसौ किमुक्तेनात्र बहुना सारं वक्ष्यामि तत्त्वतः संसेव्याहं सदा देवाः सर्वैरपि सुरासुरैः। अर्थात माता जगदम्बा ने कहा, दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। सभी देवताओं और दैत्यों सबके लिए कहा जा रहा है। इत्युक्तांतरहिता देवी देवानां चैव पश्यतां संतोषं जनयन्त्येवं सच्चिदानंद रूपिणी एतत्ते सर्वमाख्यातं रहस्यं परमं महत् गोपनीयं प्रयत्नेन सर्व कल्याण कारणम् य इमां शृणुयान् नित्यं मध्यायं भक्ति तत्परः सर्वान् कामान् अवाप्नोति देवी लोके महीयते। अर्थात राजा जन्मेजय जी से कथा सुनाते हुए अंत में व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। सबका कल्याण करने वाले इस महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, मतलब अश्रद्धावान के प्रति प्रकट नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस अध्याय में आपने जाना कि कैसे माता पार्वती जी ने देवी शताक्षी का रूप ग्रहण किया, माता शताक्षी के रूप में कैसे देवताओं का कष्ट दूर किया, कैसे वेदों को पुनः स्थापित किया, समस्त संसार में जो त्राही त्राही हो रही थी, जल की एक बूंद भी नहीं बची थी, कैसे उस समस्त संकट को दूर किया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री शैलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।